नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और चलिए अब आपको दिखाते हैं तालिबान राज से जुड़ी 100 ब्रेकिंग न्यूज कौन सी। तालिबान हुकूमत में पाकिस्तानी फौज की डायरेक्ट घुसपैठ, हक्कानी नेटवर्क के जरिए काबुल में सत्ता चलाएगी पाकिस्तान की सेना। तालिबान सरकार में हक्कानी नेटवर्क बहुत बड़ी ताकत, अमेरिका और यूएन ने हक्कानी नेटवर्क पर लगाया हुआ है बैन। खुफिया एजेंसी आईएसआई है हक्कानी नेटवर्क को जन्मदाता। तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन का बड़ा बयान, कहा कश्मीर के लिए आवाज उठाएगा तालिबान। तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन के मुताबिक कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का तालिबान के पास अधिकार, सभी देशों से करेंगे मुसलमानों के लिए समानता की। भारत के खिलाफ आईएस खुरासान की खतरनाक साजिश, कश्मीर में फिर आतंकी नेटवर्क खड़ा करने का प्लान। पाक आईएसआई के करीबी अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री गुलबुद्दीन हेकमतयार ने भारत को धमकी दी है, कहा कि पूर्व अफगान सरकार के नेताओं को शरण ना दे भारत। अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री गुलबुद्दीन ने कहा है कि अफगानिस्तान तक नहीं पहुंचना चाहिए कश्मीर और भारत चीन विवाद। तालिबान ने दिखाया अपना असली रूप, आतंकी मुल्क पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। अफगानिस्तान तक सीपैक बढ़ाने के लिए चीन से मिलाएगा हाथ, दोनों देशों के योगदान की भी सराहना की। तालिबान राज में पाई पाई के लिए मोहताज अफगानिस्तान, तालिबान का चीन की खैरात से मुल्क चलाने का प्लान। खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को चीन से पैसे लेकर दुरुस्त करेगा तालिबान, चीन को तालिबान ने बताया अपना सबसे अहम सहयोगी। तालिबान ने काबुल में नए बिल बोर्ड लगाकर इस्लामिक अमीरात अफगान का किया ऐलान, बोर्ड पर लिखे हैं कई तरह के स्लोगन। काबुल के पुले खिश्ती मस्जिद से किया गया ऐलान, कोई चोरी करते पकड़ा गया तो शरीयत कानून के तहत उसके हाथ काट दिए जाएंगे। अफगानिस्तान के अलग अलग कोर्ट में तालिबानियों को सजा सुनाने वाली करीब 250 महिला जजों को अब अपनी मौत का डर सताने लगा है, तालिबानी उन्हें ढूंढ रहे हैं। पंजशीर की जंग में तालिबान को बहुत बड़ा झटका, नॉर्दर्न अलायंस के फाइटर्स ने तालिबान के सीनियर कमांडर मौलवी अब्दुल फली को ढेर किया। उत्तरी अफगानिस्तान के मोर्चे पर तैनात था तालिबान का सीनियर कमांडर मौलवी अब्दुल फली। तालिबान ने कहा मौलवी अब्दुल फली की मौत का इंतकाम लेंगे। कब्जे के लिए पंजशीर घाटी में तालिबानियों और नॉर्दर्न अलायंस के बीच भीषण जंग जारी है। तालिबान के हजारों लड़ाके मोर्चे पर तैनात हैं। पंजशीर प्रांत को लेकर तालिबान ने वीडियो जारी करके दावा किया, कहा पंजशीर के शट्टल जिले पर तालिबान का कब्जा। तालिबानी प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाबिद का दावा, तालिबान ने पंजशीर के मुख्य द्वार पर तालिबानी लड़ाकों का कब्जा है। नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान के दावे को बताया झूठा, कहा पंजशीर की 1 इंच जमीन भी तालिबान के कब्जे में नहीं। नॉर्दर्न अलायंस का ऐलान, पंजशीर की ओर जाने वाले सभी दर्रों पर पूर्ण नियंत्रण, तालिबान की कई कोशिशों को नाकाम किया। पंजशीर लड़ाकों का दावा, तालिबान पर अटैक कर ख्वाग घाटी से पीछे धकेला। नॉर्दर्न अलायंस के हमले में सैकड़ों तालिबानी ढेर हुए। पंजशीर में जारी है भीषण जंग, वीडियो जारी कर रेजिस्टेंस फोर्सेस ने तालिबान के टैंक को तबाह करने का दावा किया। ताजा जानकारी के मुताबिक पंजशीर की ऊंची पहाड़ी पर तालिबान ने कब्जा किया हुआ है। तालिबानी आतंकवादियों के साथ लड़ाई में पंजशीर के 16 लड़ाकों के मारे जाने की भी खबर है। जंग के बीच पंजशीर के लिए बड़ी मुसीबत, तालिबान के हमले में टूटे बिजली के कई टावर, कई अहम इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप। तालिबान से लोहा लेने वाले पंजशीर कमांडरों की तस्वीर सामने आई। अहमद मसूद के दोस्त सालेह एम रेजिस्तानी समेत 5 कमांडर नजर आए। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने पंजशीर में जंग को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा देश और जनता के हित में नहीं है ये जंग। हामिद करजई की तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस से अपील, समस्या का समाधान युद्ध नहीं, बातचीत से मामला सुलझ सकता है। तालिबान की नई सरकार से पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई का पत्ता कटा। करजई तालिबानी नेताओं के साथ सरकार को लेकर कर रहे थे चर्चा। न्यूज चैनल अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कतर से विशेष दूत मुतलाक बिन माजिद अल कहतानी पहुंचे काबुल, आतंकवाद को लेकर तालिबान के साथ करेंगे चर्चा। संयुक्त राष्ट्र ने कहा बड़ी संख्या में बॉर्डर पार कर पाकिस्तान और ईरान पहुंच रहे हैं अफगानी शरणार्थी, साल के अंत तक करीब 5 लाख अफगानी छोड़ सकते हैं अफगानिस्तान। पंजशीर विवाद पर रूस से तालिबान को बड़ा झटका, पुतिन ने पंजशीर विवाद पर शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया, कहा लोकतंत्र को बल से दबाया नहीं जा सकता।
रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के अफगान अभियान को बताया आपदा, बोले समीक्षा करे अमेरिका। 20 साल और $1.5 ट्रिलियन का खर्च, बदले में आखिर क्या मिला? अफगान संकट पर रूसी राष्ट्रपति का बड़ा बयान, संयुक्त राष्ट्र और निकाय की सुरक्षा परिषद को वैश्विक व्यवस्था की रक्षा के लिए होना चाहिए जिम्मेदार। अमेरिका और नाटो देशों को पुतिन की दो टूक, अफगानिस्तान संकट में रूस की कोई दिलचस्पी नहीं। अफगानिस्तान में मारे गए ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों को लेकर तालिबान के बयान पर पीएम स्कॉट मॉरिसन का हमला। तालिबान ने कहा था बेकार में मारे गए ऑस्ट्रेलियाई सैनिक। यूरोपीय यूनियन ने भी साफ किया, तालिबान को सरकार के रूप में नहीं दी जाएगी कोई पहचान। ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक रैब का बड़ा बयान, काबुल में तालिबान को नई सरकार के रूप में मान्यता नहीं देगा ब्रिटेन अफगानिस्तान में नई वास्तविकताओं से निपटने को तैयार है। डोमिनिक रैब ने कहा, अफगानिस्तान में मानवीय जिम्मेदारियों को निभाएगा हमारा देश। अफगानिस्तान के लिए ब्रिटेन ने की सहायता बजट में बढ़ोतरी, $3 करोड़ अतिरिक्त सहायता की पहली किश्त को जारी किया गया। ब्रिटिश विदेश सचिव डोमिनिक रैब का बड़ा बयान, अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका काफी अहम है। रैब ने अफगान सहयोगियों की मदद का भी भरोसा दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ब्रिटिश समकक्ष के साथ बैठक के बाद कहा, हम चाहते हैं अफगानिस्तान में ठीक हो जाए तमाम चीजें। आईएस का बड़ा दावा, काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने वाला सुसाइड बॉम्बर तालिबान के कब्जे के बाद जेल से निकला था बाहर। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद रोज कमाने खाने वाले मजदूरों पर आफत टूट पड़ी है। मजदूरों को कहीं भी नहीं मिल पा रहा काम, भूखे मरने के लिए मजबूर है ये मजदूर। तालिबान के कब्जे के बाद भूखमरी की तरफ अफगानिस्तान, 1 महीने का ही बचा है राशन। अफगानिस्तान में आने वाले हालात पर यूनाइटेड नेशन की चेतावनी, कहा खाने की किल्लत से हो सकती है गंभीर स्थिति। अफगानिस्तान संकट पर बहुत बड़ा खुलासा, काबुल एयरपोर्ट पर अफगान लड़कियों की जबरन शादी कराई गई। काबुल एयरपोर्ट पर परिवार वालों ने खुद शादी कराकर बेटियों को मुल्क से बाहर भेजा। विदेशी फ्लाइट में भेजने के लिए बाहरी लोगों से शादी करवाई गई। तालिबान के आतंक से बचाने के लिए बेटियों की जबरन शादी कराकर मुल्क से सुरक्षित निकाला गया। अफगानिस्तान छोड़ने में मदद करने वालों से की गई थी शादियां। अफगानिस्तान के प्रतिक्ता प्रांत में तालिबानियों ने पाकिस्तान के 3 ट्रकों को सीज किया। तीनों ट्रकों से हो रही थी कीमती स्टोन की तस्करी। तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास ने कतर में जर्मन और ब्रिटिश प्रतिनिधियों से मुलाकात की। तालिबान का सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को बनाया जा सकता है सरकार का मुखिया, जल्द हो सकता है कैबिनेट का ऐलान। सरकार बनाने के लिए ईरान मॉडल अपनाएगा तालिबान, सुप्रीम लीडर का देश के राष्ट्रपति से भी ऊंचा होता है दर्जा। तालिबान की सरकार में महिलाएं भी होंगी शामिल, नई सरकार में मिल सकती है जगह। काबुल एयरपोर्ट पर यूएई के विमान की लैंडिंग, यूएई के अधिकारियों की तालिबान के टॉप लीडर्स के साथ मुलाकात। दिल्ली में शरणार्थी अफगान पुलिस में काम करने वाली खातिरा हुसैन ने सुनाई तालिबानी बाप की क्रूरता की कहानी, बताया अब्बू ने उस पर 10 बार चाकू से हमला किया। खातिरा हुसैन ने बताया, अब्बू ने चाकू से निकाल दी मेरी दोनों आंखें। पुलिस की नौकरी ज्वाइन करने की वजह से खौफनाक सजा दी गई। हिना मामले पर विदेश मंत्रालय का बड़ा दावा, जल्द अपने 3 बच्चों के साथ लौटेगी अफगानिस्तान में फंसी भारत की बेटी। अफगानिस्तान में फ्लाइट शुरू होते ही भारत आएगी हिना, ससुराल वाले भी हिना को भारत भेजने के लिए तैयार। टीवी9 भारतवर्ष ने तालिबानी नेताओं को बताई थी हिना की हालत, तालिबानी नेताओं ने दिया था हिना की हर संभव मदद का भरोसा। तालिबान राज के बाद दुनिया भर में बढ़ रही आतंकी गतिविधियां, आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की सुपरमार्केट में आईसिस आतंकवादी का घातक हमला। ऑकलैंड में आईसिस के दहशतगर्द हमलावर को न्यूजीलैंड पुलिस ने मार गिराया। महज 60 सेकंड में आतंकी को ढेर किया गया। मारे जाने से पहले आईसिस आतंकी ने किया 6 लोगों को लहूलुहान। आतंकी ने सरेआम किया धारदार चाकू से हमला। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने की मारे गए हमलावर के आईसिस आतंकवादी होने की पुष्टि। श्रीलंकाई नागरिक था, 2011 से न्यूजीलैंड में ही था। न्यूजीलैंड के लोगों को प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने भरोसा दिया, कहा खुद को महफूज समझें। नाटो सेना से हासिल किए गए हथियारों से लैस होकर तालिबान लड़ाके पंजशीर की तरफ बढ़े। वीडियो सामने आया। बख्तर बंद गाड़ियों के साथ पंजशीर की तरफ कूच कर रहे तालिबानी लड़ाके, गाड़ियों पर लगाए गए झंडे। तालिबान पर पंजशीर की नॉर्दर्न अलायंस का बड़ा दावा, कहा अलकायदा और तालिबान के आतंकी जंग में शामिल है। तालिबान पर पंजशीर के रेजिस्टेंस फोर्स ने कहा कि अलकायदा के आतंकियों ने ज्वाइन किया तालिबान, दोनों को मिलेगा करारा जवाब।
आईएसआई ने तालिबानी आतंकवादियों को कश्मीर भेजना शुरू किया। एलओसी पहुंचे 50 आतंकी सूत्रों के हवाले से खबर। एलओसी के पास रावलकोट से तालिबानी आतंकवादियों के आने की खबर। बड़े पैमाने पर घुसपैठ की वारदात को दे सकते हैं अंजाम। अफगानिस्तान में तालिबान की जीत को अलकायदा ने माना इस्लामिक जिहाद के लिए मिसाल। तालिबान की जीत से आतंकी संगठनों की हिमाकत बढ़ी। अलकायदा ने की पूरी दुनिया के मुस्लिम कैदियों की आजादी की मांग। फिलिस्तीन, लेवेंट, सोमालिया, यमन में खतरा बढ़ गया है। कैदियों को जेलों से रिहा किए जाने की अलकायदा की मांग के बाद कई देशों ने चौकसी बढ़ा दी है। फिलिस्तीन, लेवेंट, सोमालिया, यमन पर आतंकवादियों की टेढ़ी नजर। आईएस खुरासान ने भारत में आतंक फैलाने के लिए चुने 3 आतंकी, 2 पाकिस्तानी और 1 कश्मीरी को टास्क दिया गया। पाकिस्तान के बड़े टेरर प्लान का खुलासा। अफगान की जंग से लौटे आतंकवादियों ने भारत के खिलाफ उकसाया गया। अफगान जंग के बाद वापस लौटे जैश और लश्कर के आतंकवादियों ने पीओके के 8 कैंपों में जमाया अड्डा। कश्मीर में घुसपैठ का टास्क दिया। इंडियन आर्मी की ताकत में होगा कई गुना इजाफा। जल्द मिलेंगे स्काई स्ट्राइकर ड्रोन। विस्फोटक से लैस ड्रोन दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद करने में सक्षम। इंडियन आर्मी को मिलने वाली स्ट्राइकर ड्रोन की 100 किलोमीटर तक होगी मारक क्षमता। इजरायली कंपनी के साथ मिलकर बेंगलुरु में तैयार होने हैं स्काई स्ट्राइकर ड्रोन। इंडियन आर्मी को मिलने वाली स्ट्राइकर ड्रोन आतंकवादियों के लिए साबित होंगे काल। बालाकोट जैसे मिशन को दिया जाएगा अंजाम। तालिबान में सरकार की घोषणा होने पर बोला अमेरिका, मान्यता देने की कोई जल्दबाजी नहीं। अमेरिकी विदेश मंत्री वेंडी आर शर्मन ने भारतीय विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला से मुलाकात की है। अफगानिस्तान को लेकर बातचीत हुई है। तालिबान राज में अफगानिस्तान में कल से फिर शुरू होंगी घरेलू उड़ानें। एरियाना एयरलाइंस कल से काबुल और मज़ार शरीफ के बीच भरेगी उड़ान। यूएन ने शुरू किया अफगानिस्तान से ह्यूमैनिटेरियन फ्लाइट। इस्लामाबाद से मज़ार शरीफ के बीच उड़ेंगे विमान। पंजशीर घाटी में तालिबान ने ली आतंकी संगठन अलकायदा की मदद। हमद मसूद की अगुवाई वाले मोर्चे ने दावा किया। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन का बयान। कहा यूके, जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल की स्टनकजई से अफगानिस्तान के हालात पर बातचीत हुई है। बाइडेन ने अस्पताल का किया दौरा। काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले में घायल सैनिकों का हालचाल जाना। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम का ऐलान। अफगानिस्तान में मनी ट्रांसफर की सेवा को शुरू किया गया। तालिबान की मदद कर रहा पाकिस्तान। गनी ने बाइडेन को दी थी सूचना। अमेरिकी सेना का बयान। कहा 155 उड़ानों में 38,000 अफगान शरणार्थियों को रेस्क्यू किया गया। तालिबान लड़ाकों ने किया गे युवक का रेप। विरोध करने पर बेरहमी से पीटा। अफगानिस्तान की सेक्स वर्कर्स को मारने की लिस्ट बना रहा तालिबान। तालिबान सेक्स वर्कर्स को सार्वजनिक तौर पर दे सकता है मौत की सजा। नीदरलैंड ने काबुल एयरपोर्ट को चलाने की कोशिश कर रहे टर्की और कतर का समर्थन किया। काबुल एयरपोर्ट की अब भी हालत बेहद खराब है। चारों तरफ कूड़ा फैला हुआ है। तालिबान के लिए लाइफलाइन बने तुर्की और कतर। तालिबान के लिए मध्यस्थ और सूत्रधार की भूमिका निभा रहे हैं। अफगानिस्तान में आईएस खुरासान के खिलाफ अमेरिका जारी रखेगा लड़ाई। काबुल एयरपोर्ट पर आईएस खुरासान के आत्मघाती हमले में 170 अफगानिस्तानियों की मौत हो गई थी। अमेरिकी सैनिकों ने बताया अफगानिस्तान में कैसा था मिशन का आखिरी दिन। अफगानिस्तान से यूएस की वापसी के बाद गुस्से में टॉप अमेरिकी जनरल। अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले का बयान। कहा अफगानिस्तान से वापसी जल्दबाजी में लिया गया फैसला। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।